ओके, तो बात करते हैं एस्टेट मतलब हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमें देना होता है किसके लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो पोस्ट है उसके लिए आपको एस्टेट टेस्ट पास करना जरूरी है। और जो 150 मार्क्स का आता है 90 आपको स्कोर करने हैं, ठीक है ना। जिसमें इंग्लिश हिंदी आती है 15-15 नंबर की, और साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की, रीजनिंग मैथ और जीके आता है 10-10-10 मार्क्स का, और कंप्यूटर साइंस आता है 60 मार्क्स का। तो अगर कंप्यूटर साइंस में मैं मानता हूँ कि आप 60 में से 45 या 50 तक टारगेट करते हैं तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बुद्धि का यूज करेंगे तो थोड़े बहुत जो आपने आज तक बचपन से सीखा है, तो कोई खास तैयारी उस पर्टिकुलर के लिए नहीं भी करके जाएंगे तो साइको से 10-15 निकाल लेते हैं। ऐसे ही मतलब हो तो जाता है भाई, देखो इतना मुश्किल तो नहीं है। पर मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि गेट नेट या कोई भी दूसरा एग्जाम आसान हो सकता है। उसका कारण ये है कि हमें उसका लेवल पता है, उसके क्वेश्चंस का पैटर्न पता है, जाएंगे तो अनएक्सपेक्टेड नहीं आएगा, है ना। पर एस्टेट भाई यहाँ अनएक्सपेक्टेड मैं बोल दूं तो गलत मैं नहीं बोलूंगा ये बात, क्योंकि कब क्या दे देते हैं उठा के रैंडमली, कहां से क्या आ जाता है, ठीक है। बच्चे भी हवा उड़ा देते हैं और इतना मुश्किल पेपर था, ये था वो था। तो कुल मिला के हमें ये देखना है कि यार जो बचे हुए 30-40 दिन हैं उन दिनों को हम कैसे यूज करें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ताकि नैया पार लग जाए, मतलब एटलीस्ट 90 से ऊपर आ जाएं। और 90 से ऊपर जो आए उसमें कंप्यूटर साइंस का हमारा अच्छा स्कोर हो, ताकि जो कंपटीशन हमें फेस करना है कंप्यूटर के बच्चों से, तो मैक्सिमम का कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं होता। तो कहीं भी पीजीटी एग्जाम या कोई भी आप देंगे तो बेनिफिट आपको पक्का होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ना माइंड सेटअप कर लेते हैं। देखो यार 4-5 मिनट से ना कुछ नहीं होता। ये टेबल मैंने जो बना दी है, इस ऐसी ऐसी टेबल हमें कंप्यूटर साइंस में कहीं रटनी नहीं है, इतना इजी सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर साइंस। पर फिर भी क्या है ना कि बच्चों के हिसाब से, जैसे बच्चों की क्योरी होती है, तो मैंने बता दिया है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, या सच में ऐसा है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस्टेट का एग्जाम हुआ कितनी बार है कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा है 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसे मैंने लिखा है। मतलब कि यहां पे हमें दिख रहा है कि 6 बार हुआ है, 6 टाइम हुआ है ना। बात भी कर लेते हैं। और पीजीडी कंप्यूटर साइंस के लिए होने लगा था 2014 में निकला, तो हाँ बच्चों ने दिया था ऐसे ही, कुछ बिना साइकोलॉजी पढ़े गए थे, तो कहीं ना कहीं 3000-3500 बच्चों का क्लियर हो गया था उसमें भी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत आसान था। 2015 में देखेंगे तो वहां भी मैं बोलूंगा कि कंप्यूटर साइंस बेहद आसान था, पर वो पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से वो कैंसिल करना पड़ा था। 14 नवंबर को पेपर था, ठीक है। उसके बाद वही पेपर दोबारा हुआ था 2016 में, और उसके बाद अगला जो पेपर हुआ था 2017 में हुआ था। और भाई 17 का तो पूछो ही मत, पूरा का पूरा गेट कॉपी पेस्ट मार दिया था, गेट के क्वेश्चन उठा के दे दिए थे। मुझे नहीं लगता कि 10 बच्चों का भी पास हुआ होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पर 14, 15, 16 को मैं बहुत इजी रेटिंग देने वाला हूं। मैं बोलूंगा कि हम 30-40 घंटे में उनको इजीली क्रैक कर देंगे, 14, 15, 16 को इजीली, इतना आसान पेपर है। 17 का ऐसा है कि वहां 30-40 तो लगाने हैं मेरे भाई। यहाँ तो गेट के प्रीवियस ईयर के 20-25 के पढ़ने थे क्वेश्चन, अगर कोई पढ़ के जाता 20 घंटे में हो जाते सारे, और एफर्ट भी कम होता, आंसर याद रह जाते हैं बच्चों को जब जीके इतना पढ़ लेते हैं तो, है ना। तो ये भी मुश्किल तो नहीं है, पर हमें वही देखना है कि ऑल अराउंड हमें कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं। 2018 और 2019 की अगर मैं बात करूं आपको, तो जो 2018 का पेपर है वो भी 19 में हुआ था, 2 जनवरी को या 5 जनवरी को, जनवरी में पेपर था वो। और 19 में फिर से नवंबर, 16 नवंबर को पेपर हुआ था पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो 19 में 2 बार हुआ था, एक बार 18 वाला और एक 19 वाला तो हुआ ही है नवंबर में, ठीक है। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा ये बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान, पहले तीनों बहुत आसान। 2017 गेट का क्वेश्चन था, कॉपी पेस्ट मारा था, ठीक है। 2018 और 19 में बेसिक्स थोड़ा ज्यादा आया था, एमएस ऑफिस टाइप चीजें ज्यादा आई थी, है ना। मतलब एक तरीके से गेट के एक दो क्वेश्चन यहां भी कॉपी पेस्ट उसने कर दिए थे। पर मैं ये बोलूंगा कि अगर इन दोनों पेपर को मैं मॉडरेट लेवल दे दूं, मॉडरेट का मतलब है कि दोनों तरह की पढ़ाई करनी है, कंसेप्चुअल भी करनी है, रट्टाफिकेशन वाली भी करनी है। क्योंकि देखो सच्चाई है मेरे भाई, आज तुम पढ़ने बैठोगे ना तो एस्टेट ऐसा एग्जाम है भाई, 1 साल भी तैयारी करते रहो, ये नहीं पता कहां से दे देंगे। तो इसलिए आपको टारगेट हर चीज को करना है। आपको जो रटनी है वो रटनी भी है, जो समझनी है वो समझनी भी है, या कम टाइम में कितना ज्यादा कर सकते हैं वो चीजें एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो भाई नौकरी तो इतनी अच्छी है ना पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, यहां पढ़ेंगे तो पीजीटी में भी तो फायदा मिलेगा।
तो ये नौकरी लग गई तो भाई उसके लिए थोड़ा एफर्ट नहीं डाल सकते क्या? कुछ चीज़ें रट नहीं सकते, कुछ समझ, क्या मुश्किल क्या है? कुछ भी तो नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। अभी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर सिलेबस क्या है सर, सर सिलेबस ये है तो सर सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है सर, सर कौन सा कितने का आता है सर। तो मैंने सारी बातें ना कंक्लूड कर दी यहाँ पे कि भाई तुम देख लो, मैंने एवरेज तक निकाल दी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है। पर तुम बोलोगे सर ऐसा तो नहीं है कि एक बार जिससे आ गया हर बार उसी से आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जिसकी एवरेज सबसे ज्यादा आई, ये मत मानना भाई इस पेपर में वो सबसे ज्यादा आएगा ना। 1000-1200 रैंडमली क्वेश्चन उठते हैं, उनमें से 60 क्वेश्चन कौन से आ गए, कौन बताएगा भाई? कोई भी नहीं। तैयारी तो करनी पड़ेगी सभी की, है ना। जितने मैंने लिख दिए, देखो मैंने कितने लिख दिए, 1 से लेके 17 नंबर उधर डाल दिए मैंने, वो भी मेरा बोर्ड ही भर गया, टॉपिक नहीं भरे, है ना। तो टीओसी विंडोज कुछ मैंने नीचे भी डाल दिया, फिर क्या करें भाई, करना पड़ेगा। कोई सिलेबस नहीं है तो देंगे भाई, उनकी जो मर्जी आएगी वो देंगे। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा, मतलब हम क्या करते हैं ना, इसको लेके एनालिसिस करते हैं कि कौन से में क्या आता है। अभी ये नहीं करना है हमें, क्या नहीं करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, HTML में क्या क्या आता है, ये क्या क्या आता है भाई, ये बात नहीं करनी अभी। हमें देख लेना क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि पहला तो मोटिवेशन वही है ना मेरे भाई। तो देखो इसमें अगर मैं देखूं साफ साफ, तो यहां से मैं अगर देखूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग रैंक 1 किसको जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या हो, तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। तो भाई रैंक 1 हमें यहां जाता हुआ दिख रहा है किसको, कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और आप देख भी लेंगे 2014 9 9 7 6 5 6, मतलब यार 60 नंबर का पेपर है, 60 का कंप्यूटर साइंस है, तो भाई 6 तो मिनिमम है, 5 भी है, पर 5-6 मान लो 10% तो आ ही रहा है ना। तो उसको तो छोड़ ना सकते भाई, कंप्यूटर नेटवर्क को ना छोड़ सकते भाई बिल्कुल भी, है ना। OSI मॉडल, और भाई ये तो इतने अच्छे से, और मैं बता देता हूं आपको, बता देता हूं मैं एक चीज, वो चीज क्या है, देखो सीधी सीधी बात है भाई, इसमें जो है ना आपको स्मार्ट स्टडी करनी, मतलब कंसेप्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं, कंसेप्ट भी पढ़ने हैं, पर भाई टाइम नहीं है उतना, है ना। मैं बोलूंगा कि 30 से 40 घंटे लगा दो, इसमें एनफ है। और उसके अलावा आप गेट के क्वेश्चन पढ़ लो एक सिस्टमेटिक वे में, ऐसा नहीं कि सारी किताब पढ़ दी, इतनी मोटी बुक है कौन पढ़ेगा, इतनी मोटी तो जरूर होगी, तो यूनिक क्वेश्चन पढ़ो उसके, है ना। गेट के पढ़ लो भाई, नेट के भी पढ़ने पड़ेंगे, इसरो वगैरह होता है, DRD होता है, इनके भी दे देते हैं, KVS NVS, वो तो वही कर घूम फिर के आते रहते हैं। तो मीनिंग क्या है भाई, कुछ चीजें समझनी भी पड़ेंगी, कुछ रटनी भी पड़ेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं, मतलब देखो यार इसका कोई ऐसा मतलब बेस ऐसा नहीं है कि एकदम से बोल दें कि ये 40 क्वेश्चन ले लो भाई, 40 तो ये आगे, बाकी और 100 पढ़ लो, 20 उसमें से आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो पैटर्न ही वैसा है भाई, उनको खुद ही नहीं पता, जो पेपर दे रहा है ना उसको खुद ही नहीं पता कि ये क्वेश्चन किसके, मैं भी वैसे बंदे भी हूँ, है ना। किसी से मांग लिया कंप्यूटर साइंस, मारा गूगल में सर्च, आ गए क्वेश्चन निकल के, लो भाई डाल दो, हो सकता है कुछ भी, है ना। तो देखो भाई मीनिंग तो सीधा सीधा है, और मैं यहाँ पे ये बोल भी नहीं सकता, क्या नहीं बोल सकता कि क्या क्या पढ़ना है इनमें से, मैंने बता दिया ना भाई, इस वीडियो का तो पर्पज ही नहीं है। मैंने जो बस ये बताया भाई कि 2 ही चीजें हैं, या तो खुद से पढ़ लो या सामने वाले से पढ़ लो, पर भरोसा करके पढ़ो। सामने वाले से पढ़ो तो उस पर भरोसा करो कि करा देगा, खुद से पढ़ो तो खुद पे भरोसा करो कि मैं करूंगा तो कर लूंगा पक्का, फिर तो, है ना। ये नहीं कि बीच बीच में उठ के भागो कि क्या पता आपकी बार ना आए, क्या पता ये हो वो ना हो, क्योंकि गेट का पेपर एक ही दिखेगा हमें 2017 का। तो यार देखो ऐसा नहीं है इनमें गेट के नहीं आए, आए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, 14 15 16 में भी आए होंगे यार, इक्का दुक्का तो, पर वो आसान थे बहुत, है ना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, देखो भाई पहली रैंकिंग आ गई मेरी कंप्यूटर नेटवर्क को, और बिल्कुल देनी भी चाहिए भाई। कंप्यूटर नेटवर्क तो छोड़ो ही मत यार, जहां से मिले पकड़ लो, कर लो, कहीं भी आएगा। जैसे अभी प्रोग्रामर का पेपर देने गए, जूनियर सिस्टम इंजीनियर का देने गए लोग, कंप्यूटर नेटवर्क तो वहां भी आएगा, बहुत आएगा, प्रोग्रामर का मतलब ही नेटवर्किंग है ना। और नंबर 2 देख लेते हैं भाई, तो नंबर 2 देख लो भाई, यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है नंबर 2 मेरे को, क्या है भाई इसका नाम, C++ है। अरे वाह, लैंग्वेज है भाई, C और C++, फिर से वही बात आ जाएगी, 10% वो 10 वो मिनिमम, तो 12 क्वेश्चन तो 60 में से उन्हीं के हो गए। और C का क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, लॉजिकल बेस्ड हो सकता है, C++ का कभी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल क्यों नहीं होता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, इनलाइन फंक्शन, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, डिस्कस, छोटी छोटी बातें आती हैं यार, गिने चुने टॉपिक है, 12-13 पेज में C++ खत्म हो जाती है, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करने लग जाओ तो, ठीक है। तो देख भी सकते हो आप, 6 8 7 4 8 8 आते हैं भाई, 10% से ऊपर बिल्कुल आते हैं, आएंगे ना, क्योंकि यार एस्टेट करके PGT बन के तुम्हें स्कूल के बच्चों को पढ़ा ना, तो C++ तो देखो प्राइवेट स्कूल में भी कहीं भी वो तो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस करके पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो छोटी छोटी चीजें तो इनके बारे में होती है ना। अगर नंबर 3 में यहाँ पे देखूं तो आपको नजर आएगा क्या, 2 चीजें, एक तो ये और एक ये, पर फिर भी मैं C डाल देता हूँ। C इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि ये आपको हमेशा ही फायदा करेगी, हमेशा का मतलब
कि मास्टर जी तो बना देगी या मैडम जी तो बना देगी, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा मतलब एक फीलिंग्स भी अच्छी होंगी ना कि यार मेरे को थोड़ा थोड़ा कोडिंग तो आती है। कोई बच्चा पूछ ही ले, है ना, सरकारी स्कूल में भी ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको कोई कोडिंग का पेपर देने जाना है, 4 बात आपसे पूछ ले, कम से कम बता तो पाए, एक सेटिस्फेक्शन की बात है तो भाई हम उसको बोल सकते हैं। नंबर 4 पे फिर मैं डाल देता हूँ MS ऑफिस को। और ऑफिस में आपका क्या है, मैक्सिमम तो आपके एक्सेल के फार्मूले आते हैं, वर्ड पावर पॉइंट की भी शॉर्टकट कीज पूछता है सीधा सीधा। पढ़ने बैठ जाओ तो भाई कितनी बड़ी लाइफ है यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे भाई, 4 घंटे का भी खेल नहीं है MS ऑफिस। पर वो है ना दिमाग में कि क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, MS ऑफिस पढ़ूं कब पढ़ूं, रटने वाली चीज बाद में पढ़ूं पहले पढ़ूं, वो शेड्यूल नहीं बन पाता। शेड्यूल बन जाए तो यार मैं बता रहा हूँ 30 दिन एनफ है। कभी भी किसी पेपर में ना एक चीज ध्यान दे लेना, 40 दिन और 80 दिन है ना, तो मैं बोलूंगा 40 दिन है तो बढ़िया है, क्योंकि जब दिन कम होते हैं ना तो पढ़ाई ज्यादा भी होती है और सीरियस होके भी होती है। क्योंकि जो 80 दिन की पढ़ाई है ना, तो 80 दिन नहीं करोगे तुम, उसको भी 40 दिन पहले स्टार्ट करोगे। भाई ये सबके साथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है ना, वो तो हर किसी के साथ होगा। MS ऑफिस। नंबर 5 की अगर बात करें, वैसे इसको यहाँ भी 4 ही मैं डाल लेता हूँ, रैंकिंग हम ऐसे ही कर देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो 3 डाल दें, नहीं तो 4। हाँ, और इसमें एक बात हो रहा है मेरे भाई कि कई बार ऐसा भी होता है ना आए, जैसे कि देखो 2015 में एक भी ना आया भाई MS ऑफिस से, अरे C लैंग्वेज का देखो भाई एक भी ना आया भाई 2019 में, हो सकता है यार, देखो वो तो रैंडम वाली बात मैंने बोली है ना। यहाँ देखो बाहर आ गई 9, 14, 11, 4, 1, 14 आ गए 2015 में। 14 कितने हो गए, 20% से ऊपर हो गए 60 में से, ठीक है। तो भाई कुछ भी हो सकता है। देखो मैं आपको बोलता हूँ 2 चीजें हैं, या तो जिसको एक्सपीरियंस है उससे ले लो, क्योंकि अगर मैंने कोई चीज 12 घंटे में पढ़ी है तो मैं तुम्हें अगर 12 मिनट या 20 मिनट में वो चीज नहीं दे सकता तो मेरा टीचर होने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि टीचर होने का या टीचर का एक ही फायदा है कि उसके पास प्लान हो और क्या आना है वो चीज उसको पता हो एटलीस्ट। अगर उसको आपको 20% पढ़ाना है तो उसको 50% तो कम से कम आता हो, समझ गए ना। बीटेक के बच्चों को पढ़ाना तो एमटेक कम से कम किया हो, मतलब उसको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज होगी ना तो चीजों को जोड़ पाएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है। हम नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 अगर देखेंगे यहाँ पे तो भाई मेरे को क्या नजर आता है, ये आ गया नंबर 5, बोले तो आपका डेटाबेस। और डेटाबेस में बात करेंगे तो वही आता है भाई, टाइप्स ऑफ कीज आता है, नॉर्मल फॉर्म्स आती हैं, या इंडेक्सिंग, एसिड प्रॉपर्टी, बी ट्री, बी प्लस ट्री, छोटी छोटी बातें होती हैं। गेट के क्वेश्चन भी आए हैं कई बार, पर आप देखेंगे 9, 5, 6, 5, 6, 5, वही 10% वहां भी पक्का है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, डेटा बेस। ऐसे ही नंबर 6, और ये वीडियो बनेगी 20 से 25-30 मिनट की, पर इसको बोरिंग होके ना ले, कोई कोई ऐसा फोटो देख के स्क्रीनशॉट मारा चला गया, ऐसे भी हैं। पर भाई उनमें से 2, 4, 5 ऐसे भी, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने का। तुम बोलोगे कि सर ये तो हम खुद ही ना कर लेंगे, आप आगे बढ़ो ना, पर यार एक छोटी सी बात है, ठीक है मैंने टेबल बना दी है तो यार कॉपी पेस्ट वाली कोई बात नहीं, कर लेते हैं बात, कितनी 20-25 मिनट से क्या होता है, तुम भी समझदार हो, ठीक है। नंबर 6 देखो, हो गए भाई। नंबर 6 पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या नजर आएगा, देखो एक बार, नंबर 6 पे ये नजर आ रहा है भाई 4.3, और 4.3 देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई नंबर सिस्टम आता है, इसमें बहुत नंबर सिस्टम, कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट तो बहुत कम आते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बहुत आते हैं सोल्व करना, है ना, बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व करो। अलजेब्रा में जो है ला पूछता है, डिमॉर्गन्स ला, ये ला वो ला करके चीजें बहुत हैं, पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सारे इंटरेस्टिंग है यार। कंप्यूटर साइंस तो खुद में अपने आप में इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर को बोरिंग मत समझो तुम कभी भी, ठीक है। नंबर 7, एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो चल भी रही है कि नहीं, ठीक है, यस चल रही है। नंबर 7, अगर नंबर 7 की मैं बात करूं तो नंबर 7 क्या दिख रहा है मेरे को, आपको भी देख लो भाई, नंबर 7 दिख रहा है ये, और ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये थोड़ा अन्याय हुआ है, अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि हम मान के चलते यार इससे ये सब्जेक्ट तो बहुत आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मैं पहले नंबर पे रखता था हमेशा, जब मैं चार्ट नहीं बनाता ना ऐसा, उसको मैं पहले नंबर पे डालता, पर मजबूरी है भाई, एस्टेट कुछ भी करा सकता है, ऐसा भी कर सकता है 0, मैं पढ़ा दूं तुम्हें एस्टेट, बहुत पढ़ा दूं ओएस, इतना पढ़ा दूं तुम मेरे को गालियां दो बाद में कि यार सर ने बोला था ये आएगा, एक भी नहीं आया। भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि जो मैंने बोल दिया ये भी मैंने नंबरिंग लिख दी ये भी चेंज ना हो, भाई ऐसा कुछ नहीं है, एस्टेट लिखा है ऊपर, कॉपी पेस्ट है भाई, कहीं से भी दे देंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर हमने एनालिसिस कर लिया कि जो चीजें पढ़नी जरूरी उनको पढ़े कम से कम, मोस्ट फ्रीक्वेंटली कहां से पूछा जाता है, समझ गए ना मेरे भाई। उसके बाद ओएस देख लो, मतलब देखो ये खाली नहीं है, खाने इनके खाली, मतलब कम से कम एक तो आएगा पक्का, 2 जैसे 2, 5, 3, 6, 5, 4, ठीक है, 10% के आसपास या 10 से कम ही आया है, तो ठीक है, यहाँ पे अन्याय हुआ है इस सब्जेक्ट के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और ओएस में है क्या आपका, वही तो है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, शेड्यूलिंग है। यहाँ 2017 में भाई साहब ने ऐसे ऐसे गैंग शेड्यूलिंग और पता नहीं क्या क्या शेड्यूलिंग दे दी, रेट मोनोटोनिक, यार बंदा ही कंफ्यूज हो जाए यार, ये तो मैंने पढ़ी ही नहीं। गेट वाला बच्चा भी देने गया
और मान लो भूल गया था कि क्वेश्चन कभी गेट 2006 में आया था, वही लुढ़क गया, उसको याद ही नहीं है, क्योंकि भाई वो भी आलसी हो गया है ना। गेट की पढ़ाई की थी ठीक है, पर वो देने तो स्टेट जा रहा है, उसके दिमाग में है ना आसान क्वेश्चन आए मैं कर दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ, हो जाता है कई बार। नंबर 8 देख लेते हैं। नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो नंबर 8 यहाँ पे क्या नजर आएगा मेरे भाई आपको, ये रहा नंबर 8 पे आपको क्या नजर आ रहा है, HTML। HTML का भाई सीधा सीधा मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसा सब्जेक्ट है, नंबर 1 पे लिखा है मैंने, नंबर 1 पे इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 2014 के पेपर से एनालिसिस किया, उसका पहला क्वेश्चन HTML का था, ठीक है, फिजिकल टैग कौन सा नहीं ऐसा कुछ था। तो भाई HTML जो है ना, पहली बात तो पढ़ाने की चीज नहीं है, मैं तो सबसे बाद में पढ़ाता हूँ। उसका कारण ये है कि जो नाम वही काम होता है यार, उसके तो नोट्स देके बच्चों को ऐसे डिक्टेट भी कर देना खड़ा हो गए, बस मार्कर भी ना हो हाथ में, जब भी पढ़ा देगा बंदा। इजी इतना है यार, उसमें चीजें कितनी है, 50 चीजें भी नहीं है, गिन के क्वेश्चन है वही आते हैं, तो उसको छोड़ना ही नहीं है। HTML तो आप छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी यार, कोई कोचिंग ना ले, कुछ भी ना करे, टाइम की भी कमी हो जब भी यार, वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदे को समझ आ जाती हैं, देखेंगे 2 1 2 4 5 5 मतलब वही 10% या उससे नीचे आता है, तो HTML को दे सकते हैं नंबर 8। नंबर 9 पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नजर आ रहा है नंबर 9 पे, और एक नीचे भी है, तो ये क्या है आपका DS प्लस एडा। DS प्लस एडा मेरे भाई क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, और एडा मतलब वही डिवाइड करके और ग्रेडी टेक्निक। तो एक आध बार हो गया क्या कि गेट के क्वेश्चन आगे, वो भी आगे बेचारा, उसकी भी मजबूरी थी, आना पड़ा यार, अट गया वो भी आके, ले भाई 2017 में 60 में से 0 तोड़वानी है, तो 0 तोड़वानी देगा तो तुक्का तो मारोगे यार, सबका CC BB लगा दो यार, 4 5 तो ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है कुछ भी है, पर DS एडा भाई मैं बोलूंगा कि देखो ये सब्जेक्ट वैसा ही है मेरे भाई, DS कराने को तो मैंने तो करा दिया 30 घंटे का, पर मैं बोलूंगा 30 घंटे लगाने की बजाय अगर तुम 2 घंटे भी लगा लो ना, जब भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैक्सिमम चीजें पूछी नहीं गई हैं, 10% भी नहीं आए कभी भी, 6 क्वेश्चन भी नहीं आए, 5 या 5 से नीचे, और वो तो जब है जो उसमें एडा मैंने मिक्स कर दिया, और वो तो जब है जब मैंने उसमें ग्राफ के क्वेश्चन में मिक्स कर दिए, जो कि डिस्क्रीट मैथ में आते हैं मैक्सिमम ग्राफ, ठीक है ना, बट उसमें मैंने कोशिश की डालने की, इसको दिखाने की, पर वो भाई फिर भी देखो 9वें नंबर पे आया है, कहाँ पे उसका नंबर आया है, नंबर 10। अगर नंबर 10 देखेंगे तो ये आ गया, और ये क्या है आपका मेरे भाई, बेसिक्स। अब आप बोलेंगे बेसिक्स क्या है, तो बेसिक्स ऐसा है, कभी आ जाता है कभी नहीं आता, मर्जी है भाई उसकी, उसकी किस्मत उठ गया बेचारा रैंडम में, वो भी ठीक है, वो पड़ा हुआ था। मतलब क्या है, वो कैसे क्वेश्चन है, बेसिक्स वाले जनरेशंस के क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के क्वेश्चन है, प्रिंटर का क्वेश्चन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, मतलब एक ई-कॉमर्स मतलब एक तरीके से जो है ना, एक टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करता है, जिसको बेसिक्स हम बोलते हैं। बेसिक्स का मतलब है फंडामेंटल्स टाइप बातें, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, गूगल क्रोम क्या है, या इस तरह की बातें है ना, कौन पहले आया कौन ओल्ड है, किसकी हिस्ट्री की बातें करते हैं, कंप्यूटर की बहुत सारी बातें होती हैं, तो उससे कभी आ जाता कभी नहीं, पर मैं बोलूंगा इसको पक्का पढ़ें, 50 से 100 क्वेश्चन इसके जरूर पढ़ें जो ज्यादातर आते हैं, क्योंकि यार छोड़ने का नहीं है वो। बेसिक्स भी अगर आप गलत करोगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ जिस यूनिवर्सिटी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ना, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, अगर उसमें फेल तो फेल कर दो भाई हरामी को, फिर तो फायदा ही नहीं है उसको पास करने का। उसका कारण क्या है, बेसिक्स मतलब कंप्यूटर की डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए ना, छोटी छोटी बातें हैं मेरे भाई, कितना टाइम लगता है, रटने वाली है कि तो चीज है, इतने सारे सब्जेक्ट में बोलेंगे रटने वाली एक चीज है, रट लो ना, उसमें क्या नुकसान है, 50-100 क्वेश्चन पढ़ने में कुछ नहीं जाता है ना, पर कई बार काटे लगे, मतलब कई बार नहीं आता, ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बेसिक्स नंबर 10। और नंबर 11 अगर देखेंगे उसके बाद, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा मेरे भाई आपको, ये दिखेगा क्या, 2.6, और 2.6 एसक्यूएल है, फिर से कहीं कहीं पे काटा उसमें लगा, एक ही बार लगा है पर उसमें काटा, तो इसका मतलब आता तो है। और एसक्यूएल भी ऐसा है मेरे भाई कि 5 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, आधे घंटे से 1 घंटे में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया है 30 घंटे में सारा कंसेप्ट करके ऐसे पढ़ के कि भाई सामने वाले ने कहानी सुना दी, हमने सुन ली, और भाई नोट्स बने बनाए थे उनमें थोड़ा थोड़ा टिक कर लिया, ठीक है, कुछ क्वेश्चन गेट के क्वेश्चन थे वे यहाँ चिपका लिए, कुछ समझ लिए, होगी नहीं आप पार। एस्टेट पास करना है, धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये पास हो गया, आगे पीजीटी के लिए देखेंगे, टाइम बहुत होगा तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सारी चीजें हैं यार, तुम्हारे ऊपर है। स्मार्ट बनो, अपना भला करो, ठीक है, दूसरे का होगा अच्छी बात है, अपना करो, पहली बात ये है, ठीक है ना। यार दोस्तों की हेल्प करो, मतलब ये है, पढ़ाओ उनको भी बताओ, उनके निशान लगवा दो, क्या पता उसको निशान लगवाते लगवाते 4 क्वेश्चन आपको याद भी हो गए। क्योंकि जब आप डिलीवर करते हैं ना, मैं भी अगर आज टीचर हूं ना, तो टीचर को भी अगर अच्छी जॉब मिलेगी ना, बहुत अच्छी, तो टीचर बना है इसलिए मिली है, क्योंकि भाई जब तक डिलीवर नहीं करते ना, वो जो कांपते हैं ना, हाथ पैर जो कांपते हैं पेपर में, आधे घंटे में जो 3 4 5 क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन भी हो सकते थे, वो तभी होता है ना।
एक तो टेंशन है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी, ये वो करके 70 बातें हैं। तो नर्वसनेस कम हो जाती है जब ऐसे ऐसे जो टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके अच्छे हों। आपका अपना सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, इससे डरो मत, इससे डरो मत। कंप्यूटर साइंस से डरोगे ना मेरे भाई तो कितना जीके पढ़ लो, कितना कुछ पढ़ लो, कितने मैथ के मास्टर बन लो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सेलेक्टेड बंदों को जॉब मिलनी है, 1374 जॉब भी हैं, है ना, जनरल की उसमें कमी होगी, तो मेरे भाई इसकी तो जरूरत पक्का है। और देखो दिमाग में ना ये चीज मत रख लेना कि यार 30 घंटे में जो चीज मैं पढ़ सकता था ना भाई 30 आवर्स में, वो मैंने क्यों नहीं पढ़ी यार। मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, सर फोड़ दिया मैंने अपना। इतनी अच्छी जॉब है, फलाने ढिमकाने का तैयार होके जाता है 7:30 बजे, नजदीक में स्कूल मिला, मेरी तो किस्मत हो गई खराब। भगवान ने ही मेरी किस्मत अच्छी नहीं लिखी, तो भगवान पे दोष नहीं देना यार। कोई भी मतलब अमीर बन के कोई पैदा नहीं होता, है ना। और वही दिमाग की बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे 8वीं में कंपार्टमेंट आ गई, 10वीं में टॉप कर दिया उसने, क्योंकि वो तो आपकी मोटिवेशन की बात है, आप किस ग्रुप में रहते हैं उसकी बात है। जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, 5 लाख महीने की तनख्वाह है जिनकी, वो सोचता है 7 लाख 8 लाख की लग जाए। क्यों? क्योंकि उसका ग्रुप ऐसा है, बच्चे ऐसे मिलते हैं उसको। अपने से बड़े बंदों के साथ रहना हमेशा अच्छा होता है। बड़े मतलब एज में बड़े नहीं, बड़े मतलब कि जिनका प्रोफेशन हमारे से बढ़िया हो, या एक तरीके से देखा जाए तो उसकी वैल्यू हमारे से ज्यादा हो। क्योंकि ज्यादा वैल्यू वाले के साथ रहोगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ये बात मान के चलो, ठीक है। टीजीटी बंदा क्लर्क के साथ बैठे या पीजीटी के साथ बैठे, वहां का पीजीटी भी प्लॉट देखता घूम रहा है कहाँ सस्ता मिल रहा है। क्लर्क की भाई ठीक है सैलरी कम है, वो तो नहीं देखेगा बेचारा कम से कम वो चीज, पर वो छोटी मोटी की भाई कौन से सुपर मार्ट में चावल 10% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मे भी ऐसी वैसी बात, वो तो वो दोनों ही बंदे एक जैसे हैं यार। टीचिंग लेवल में तुम ना मतलब भूल जाओ कि तुम्हें ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। बस नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, घर चलाना है, बच्चों की लाइफ बनानी है, इतना है। मतलब इसमें कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो नहीं होगी उस टाइप की कि दिमाग को लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर रहा हूँ, वैसा तो नहीं होगा यार। हाँ, पर कंफर्ट बहुत है जो आपको चाहिए, है ना। बच्चों को टाइम देना है तो इससे बेस्ट जॉब कोई भी नहीं है। वो चीजें आपको ध्यान रखनी, भूलना नहीं है मेरे भाई। हाँ, ये बातें चलो इसको कर लेते हैं, वो भी बातें हो जाएंगी, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो बेसिक्स को मैंने कितना दिया है, नंबर 10, और उसके बाद नंबर 2 ही मत, मैं बोलूंगा नंबर 2 ही मत, या फिर एक और दे लो चलो जो खाली नहीं है। बेसिक्स के बाद यहाँ पे 10 के बाद 11 भी मैंने दिया यार। 11 कहाँ पे लिखा है यार, ये कैसे हो गया। 10 और 11 क्या लिखा मैंने, एसक्यूएल, हाँ लिखा नहीं है मैंने। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में वही स्ट्रक्चर है, क्रिएट, फ्रॉम, वेयर, हैविंग, ठीक है ना, ग्रुप बाय, और सबसे बाद में ऑर्डर बाय। वो 6 तरह का जो क्लोज है उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं पे बेस करना है क्वेश्चन। ऐसी ही एक टेबल बनेगी, राइट हैंड में पढ़ते रहेंगे, एसक्यूएल खत्म हो जाएगी 2 से 3 घंटे में। वो जब होगी जब सारा पढ़ाना है। अगर इंपॉर्टेंट के हिसाब से पढ़ाना है, परसों पेपर है, तो आधे घंटे में भी हो जाती है, ठीक है ना। समझ लो उस बात को, समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे मेरे भाई, है ना। अगर सामने वाले ने 12, 13, 15 घंटे में एक चीज किताब से निकाली है और 20 से 30 मिनट में आपको वो चीजें बता दी जो उसमें गिवन है, तो मैं बोलता हूं ऐसा सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, ये सच्चाई है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन है, यहाँ आंसर वो, वहां आंसर वो, कहाँ आंसर क्या है, भाई दिमाग में ऐसी खलबली मस्ती है ना यार, इसका है क्या, भगवान कोई तो बताओ इसका है क्या। तो वो चीज जो है ना भाई, वो तभी होती है जब सेल्फ स्टडी करते हैं। सामने वाले जिसने पढ़ लिया विश्वास कर लो, ठीक है 4 चीजें अच्छी बता देगा तो बढ़िया है ना, फायदा हो जाएगा ना। 11 के बाद 12 अगर देखें हम तो एक और दे लेते हैं, और वो किसको दे लेते हैं, एक पर जो कम से कम जिसका रेशियो 1 से ऊपर है ना। 1.6 मतलब कि 16% आप उसको अगर परसेंट की फॉर्म में देखें तो वैसे आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे काव है जिसपे कई बार कांटा भी लगा है, पर काओ में अगर मैं फिर से आपको बोलूं तो आर्किटेक्चर बेसिक्स ही तो है मेरे भाई। टाइप ऑफ प्रिंटर डिवाइसेस जो है वो आर्किटेक्चर का ही तो पार्ट है, हार्डवेयर का ही तो पार्ट है। तो काओ में काटा तो नहीं लगेगा, बेसिक्स भी उसी का पार्ट है, ठीक है। 2 मतलब कहीं ना कहीं काओ प्लस बेसिक्स को एक जगह रख के देखोगे तो अच्छा है। पर इसमें फिर भी एड्रेसिंग मोड पढ़ लो, टाइप्स ऑफ फ्लैग्स पढ़ लो, है ना, रिस्क सिस्क पढ़ लो, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पढ़ लो, कम से कम कैश मेमोरी पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा देख लो ना यार, नुकसान तो नहीं है ना, टाइम है तो देख लो, देखना भी चाहिए। तो 12 में हमने क्या लिख दिया, काव। अब उसके बाद भाई 13 में यहाँ पर रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, इसी में क्लोज कर देता हूँ। अब आगे लिखने का महाभारत कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वैसे अगर देखेंगे तो 11 मैंने जो लिखा है 2.6 के बाद यहाँ पे 2.1 भी बचा हुआ है बीच में भाई, तो इसको देते हैं 12 नंबर। पहले 12 नंबर किसको देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने दे दिया है तो 13 काव को दे देते हैं फिर, ठीक है ना। वो 14 हो जाता है,
तो यहाँ पे काव को मैं कर देता हूँ 13। सॉफ्टवेयर में भी बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, फेजिस एनालिसिस है, डिजाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है, और उसके भाई वो वाटरफॉल मॉडल, ये वो फलाना ढिमकाना, थोड़ी थोड़ी तो बातें यार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है कितना, 1 घंटे का भी सब्जेक्ट नहीं है, मेन मेन बातें पढ़नी है। और वो तो वैसा है, कोहेजन, कपलिंग, बेस्ट फॉर्म, वर्स्ट फॉर्म, अरे इजी है, महा इजी क्वेश्चन है भाई, उसके चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब 14 पे कर लेते हैं फिनिश, एक एक करके ऊपर से लेके नीचे तक। सॉफ्टवेयर, अब तुम बोलोगे यहाँ पे कांटे मार दिए मैंने 3, तुम बोलोगे सर ये सॉफ्टवेयर क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने ऊपर लिख दिया तो सॉफ्टवेयर क्या है। मैं बोलूंगा भाई सॉफ्टवेयर का मतलब है लिंकर, लोडर, असेंबलर, कंपाइलर, वो सारी बातें, वो भी कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर है ना। तो उसको थोड़ा सा ना, मैं जो ट्रांसलेटर्स है उनको मैंने सॉफ्टवेयर नाम दे दिया बस फॉर टाइम बिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन उनसे भी आते हैं, ये मैंने लगा दिया निशान। और ऐसे ही डिस्क्रीट मैथ की अगर हम बात करेंगे तो डिस्क्रीट मैथ भाई आपका फिर से वैसा ही है कि जब एक बार इसमें गेट के क्वेश्चन आए थे तो 5 क्वेश्चन डिस्क्रीट के आए थे, और पिछला जो पीजीटी का पेपर था उसमें भी पहले 5 क्वेश्चन डिस्क्रीट के थे, ग्रुप थ्योरी के, हैसे डायग्राम के, वैसे वैसे क्वेश्चन थे उसमें। और तो भाई क्या पूछोगे, कलर के एग्जाम में भी थे ना ग्रुप के, आपको तो पता ही है, सच्चाई छिपाने से भी नहीं छुपती। मैं बोलूं या नहीं बोलूं दिमाग में तो बात आएगी। ग्रुप नाम आते ही सर ये तो मैंने कलर का भी दिया था, बीटेक कर रखी है मैंने, अड़ोसी पड़ोसी को लगता था यार पहले तो बोलते तू कलर का पेपर देगा, और फिर कलर का ही नहीं हुआ हमारे से, तो यार अरे यार हम क्या रोए अब इस चीज़ को, जब ग्रुप थ्योरी जो हमारा था कंप्यूटर साइंस का, तो वही ठीक नहीं किया सर हमने तो भाई फिर तो धिक्कार है इस बात पे। आना चाहिए यार, छोटी छोटी तो बातें हैं भाई, 1-2 घंटा लगा के सीख लो ना, ऐसा क्यों करते तुम, अपने साथ बुरा नहीं करना मेरे भाई, ठीक है ना। डिस्क्रीट मैथ, और उसमें ग्राफ थ्योरी वगैरह वगैरह आता है, और डेटा स्ट्रक्चर में मैंने लगा दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। और भाई उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जावा के एक बार 3 यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए थे 2017 में, और वो तभी जुलम हुआ था। जावा मतलब जुलम ही मान लो एक तरीके का, तुम कितनी मोटी किताब है, 6 महीने का कोर्स है, और भाई सारे तो कांटे लग रहे हैं, और अब तो 40 दिन में पढ़ना है। एक बार 3 आए थे, और उस बार तो वैसे ही फेल हो रहे थे, नाश तो वैसे ही हो रहा था उस बार, क्यों, क्योंकि 2017 में गेट के क्वेश्चन आ रहे थे सारे। तो भाई वो 3 मैं लिखूं ना लिखूं भाई, तुम्हारा ध्यान भटकाना है बस लिख के, फिर भी लिख लेते हैं चलो जावा, कोई बात नहीं, पढ़ना तो नहीं है, 10-12-15 क्वेश्चन कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। और 17 पे मैं एक विंडोज लिख देता हूँ। विंडोज का मतलब है भाई जैसे 2098 है, विस्टा है, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होते हैं ना, तो विंडोज से रिलेटेड छोटे मोटे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको मैं बेसिक्स में भी डाल सकता था, पर मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि उसमें विंडो कीवर्ड आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो विंडो के यहाँ पे 18 में 3 क्वेश्चन आए थे, और 19 में 2 आए थे, मतलब आना स्टार्ट हो गए किस्मत से, ठीक है। क्या पता किस्मत कैसे बनी उनकी भी, बेचारों की, पड़े थे कोने में, वो भी आ गए रैंडम सिलेक्शन में उठ के, तो ठीक है उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई आखिर में देखें तो टीओसी, तो टीओसी भाई जब इतना जुल्म ढाई दिया था, बच्चों को लगता है टीओसी बड़ी मुश्किल है, किनको लगता है ऐसा, ऐसा उनको लगता है जो एमसीए, एमएससी, बीटेक भी किए, बीटेक वाले को इतने तोप बच्चे थोड़ा ना होते हैं, कोई मतलब है ना भाई, वो इतने तोप नहीं होते, वो भी पेपर पास करते हैं ऐसे ही, बस वो रोब दिखाते हैं, बीएससी एमएससी कोई एमसीए दिख जाना और मैं तो बीटेक किया हूँ, कोई मतलब ही ना भाई। और 2017 में तो मैंने बता दिया ना, जब इतना जुल्म ढा दिया था उसने टीओसी भी दे दिया, एक क्वेश्चन के फेल तो होना है भाई, तो एक यो भी देख ले। अगली बार बेचारा 18-19 में पढ़ के गया, जम के टीओसी पढ़ी, या जिन्होंने नेट क्वालिफाइड कर रखा था तो उनके कानों तक आवाज गई, या टीओसी हमारा इतना आता है, स्टेट में भी आने लग गया, उनका भी ध्यान आकर्षित हो गया ऐसे पेपर की तरफ कि नेट की तैयारी हो जाएगी इसके बहाने, ठीक है ना। और वो नहीं आया भाई, एक ही बार आके रह गया बेचारा, कोई बात नहीं। और इसका जो दूसरा भाई है कंपाइलर, वो तो मैंने सॉफ्टवेयर में बता दिया है, तो बस इतना ही है मेरे भाई। और देखो उधर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, तुम कंफ्यूज मत होना, यहाँ मैट्रिक्स, तो कई बार मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया, 2 बार आया है, एक बार यहाँ एक बार और आया था, मैंने बेसिक्स में डाल दिया। फिर मैट्रिक्स में वही पूछता है स्पार्स मैट्रिक्स में क्या ज्यादा होता है, जीरो एंट्री ज्यादा क्या ज्यादा, वो 1-2 बार आया है, तो मैंने डाल दिया इस करके, ठीक है ना। तो भाई ये बातें मैंने कर ली हैं, तो इसमें तो इतनी बातें करते हैं, एक बार इसको सीख लीजिए, मेरे को बता दीजिए कि हाँ सर थोड़ा हमें आइडिया हो गया क्या क्या आता है, पर मैं बोलूंगा क्या क्या आता है इसको देख के फिर भी मत जाना, पर हाँ ये सीक्वेंस देख लेना कि ये ऐसा पढ़ोगे तो फायदा रहेगा। खुद से पढ़ो, दूसरे से पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। हमेशा जब कम टाइम हमारे पास होता है, जब अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, ये चीज आप मान लेना, समझ लेना, ठीक है ना। तो आगे जब बात करेंगे तो किस सब्जेक्ट में क्या आता है वो भी देख लेंगे, और फिर सीधा सब्जेक्ट पे चलेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना भाई। 30 से 40 घंटे किस में देने हैं, कंसेप्ट में, फिर गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन, कुछ ऑनलाइन पेपर्स हमें अटेम्प्ट करने, देखना है कि मेरा वो प्रेशर झेलना है ना मेरे को, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन, टोटल 2.5 घंटे होते हैं इस पेपर में, तो सारी चीजें करनी है। और मिनिमम मतलब वही मैं बोलता हूँ आपको कि कुल मिला के मान के चलो आप कि 60 से 70 घंटे में भी इसकी नैया
बहुत अच्छे से पार लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है ना। वैसे तो 30 से 40 भी एनफ है, पर वही टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस ये वो करके तो इतने भी एनफ है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि चीज़ें सेलेक्टेड आती हैं, इस चीज़ को भाई याद रखना है, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कभी सामने वाले पे विश्वास मत करो, कभी भी मत करो, हमेशा जांचो परखो, परखने में सही लगा, दिमाग को, बुद्धि को, बॉडी को सामने संतुलित करके बैठ जाओ कि भाई तू बता, हम करेंगे, तेरे ऊपर ही विश्वास है, हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक संतुलित नहीं होगा ना दिमाग, जब तक ये आपकी हलचल इसके अंदर रहेगी, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यूट्यूब पे ये पढ़ा है, वहाँ ये पढ़ा है, वो ये कर देगा, वो कर देगा। भाई ध्यान भटकाने वाली बात है, ठीक है कर लो तुम यार, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, पर जब पड़ोसी का बच्चा नौकरी लग जाता है और हम रह जाते हैं तो उस टाइम पे दुख बहुत होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैंने जो टेबल बना दी है सामने, अगर किसी को इसमें डाउट है अभी भी कहीं भी, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, लाइव हम आके सेशन में बात कर सकते हैं, ठीक है। ये देखने के बाद आप थोड़ा एक्नॉलेज करना, अगर किसी के दिमाग में डाउट है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, लेके मतलब कि क्या आता है, क्या सिलेबस आता है, क्या पैटर्न आता है, क्या इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन है तो बता दीजिए, क्योंकि ये सारे फालतू के ही क्वेश्चन है। सबसे बढ़िया चीज़ है, उठाओ कॉपी, उठाओ पेन, लग जाओ, पेपर इतना नज़दीक है तो लग ही जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। इसके अलावा किसी को लगे इसमें कोई दिक्कत है, कहीं मैंने कुछ क्वेश्चन छुटवा दिए हैं, ठीक है, या कहीं पे काटा मैंने नहीं मारा है, तो छोटी छोटी बातें हैं, कहीं इसमें आपको कोई कमियां नज़र आए तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि सीखने को किसी से भी सीखा जा सकता है, स्टूडेंट से टीचर सीख ले तो बुरी बात वो भी नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको यहीं फिनिश करता हूं, तो आप इसको देख लें और एक्नॉलेज कर दें मेरे को, ठीक है, डन।